यही भावधारा को धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा भक्ति अनुष्ठान साधना भक्ति मैत्री पोष दशमी के दिनों के अंदर हम उपवास कर्म की ऐसी साधना करेंगे, ऐसा अनुष्ठान करेंगे। और उपवास कर्म में तो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ऐसा, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी कभी कभी मुद्रा करो, थोड़ा सा ऐसे हाथ करो, कमर से डट्टार बैठो सीधा, यस। तो प्रभु प्रार्थना परमात्मा की स्तवना के अंदर बता रहे, चिट्ठऊ दूरे मंदो तुझ प्रणामो बहुफलो होई। भगवान को एक बार किया सच्चे मन का नमस्कार, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके रोग को, आपके शोक को, आपकी तकलीफ को, श्रीपाल कुंवर को जो पूरा दृष्टांत अभी आएगा चैत्र महीना की होली, ऐसा कोट का रोग हो जाता है भयंकर कोटि का, तो कि उनको भी पहले चरण के अंदर नवपत जी की साधना सर्व प्रकार के हेल्थ के प्रॉब्लम को दूर करती है। तो बराबर मन से तन से भाव से पोष दशमी के अंदर हम प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का अनुष्ठान करेंगे। कितने सारे लोगों के घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, स्टोन है, अलग अलग प्रकार के श्रीयंत्र है, दुकान से लाई हुई माला है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको अभिमंत्रित कराऊंगा। और उसके बाद जब आप करेंगे, जब आप एक प्रोसेस के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है, मिलती है, मिलती है। तो पहली अंगुली के ऊपर अपन कैसे क्या करेंगे, दूसरी अंगुली के ऊपर एसिडिटी, और तीसरे नंबर के अंदर कब्जियत। आज आपको पूरा एक लेसन करना है। मैंने कल भी आपको बताया था, कल प्रश्न पूछा था लेकिन जवाब देना रह गया था। जैन धर्म की सबसे कठिन साधना क्या है? जैन धर्म की सबसे कठिन साधना क्या है? हाँ, तब बोलिए, जो मन में आए बोलो। उनसे भी ऊपर, तप, त्याग, जप, ध्यान, साधना से भी ऊपर। और आज वो बड़े अक्षर में आपकी नोट के ऊपर लिख लेना, जैन धर्म की सबसे बड़ी साधना है भूल जाना। क्या समझ रहे हो? और हम इसीलिए पीड़ित हैं, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। ये बातें याद रखना नहीं है, वो आपके विचार धीरे 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 तक आपके जठर तक पहुंच जाते हैं। और मैक्सिमम लोग वही दुखी होते हैं जो पुरानी बातों को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। वो व्यक्ति को कभी भी कब्जियत नहीं मिट सकती है। मैं लिखित लिखकर आपको दे सकता हूं, जो जितना ज्यादा याद रखेगा, भूल जाओ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। सारी चीज़ों का मैं लेसन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ तो धीरे 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 भगवान की आज्ञा से अपडेट हो रहा हूँ। कब्जियत होना, हमारी बात चल रही थी जो वायु से, उसी को गैस होता है। कितने सारे आज अटैक आ रहे हैं। आज मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि कितने सारे को तो खाली गैस ऊपर चढ़ जाता है ना, तो कुछ लोग स्टैंड रख देते हैं। आपको पता नहीं होगा कि कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में विद्यमान है कि राह ही देखते कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी मैं एक सिविल के अंदर गया था, हमारा क्लाइंट के व्यक्ति को अटैक आया, उसकी खबर पूछने के लिए 3 घंटे में हॉस्पिटल में बैठा रहा। और उस वक्त जो मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुझे रोना आ गया कि एक मिडिल क्लास फैमिली, रात को उसको 12 बजे मगज का अटैक आ गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसको बोला कि 30,000 रुपये का इंजेक्शन ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा। अब उसकी इनकम ही 30,000 नहीं है। हम पिक्चरों में जो देखते हैं ना कि भागे 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 हॉस्पिटल में जाते, केस नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और उस वक्त जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसमें से आपको बचना है तो सिर्फ एक ही सहारा है और उसी का नाम है भक्तांबर। एक बार वहां चढ़ गए और एक चीज समझ लेना कि रिपोर्ट कराओगे, शरीर जो है वो रोगों का ही घर है। डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये वो। एक बड़ा नियम आप लिख लो कि खाने को पीने की तरह यूज कीजिए। जो भोजन है
खाने को पीने की तरह यूज कीजिए और पीने की चीजों को खाने की तरह। भोजन को जो है खाने को पीना और पीने को खाना। नए साल 2024 का संकल्प और फूड, आप बिना दवाइयों से, आपकी दवाइयां चल रही उसको भी आप खत्म करना चाहते हो, ये सिस्टम अपना लो। सुबह का नाश्ता हमेशा हेवी होना चाहिए, दोपहर का भोजन लाइट और शाम को और लाइट। देखो, आपने किसी से सुना होगा, उसने रिसर्च किया होगा, नहीं किया होगा, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी इस फॉर्मूला 15,000 लोग रोज करते हैं और उसको बेनिफिट हुआ है। मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है, यहाँ पर ये पढ़ा है, यहाँ पर वो सब सही है। वो कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला से मैंने 15,000 लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू दी है। तीसरे नंबर की अद्भुत बात, हेल्थ की जबरदस्त बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मानतुंग सूरी महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं। कोई मोटा होगा तो उसको वजन उतारने की चिंता है, कोई पतला होगा उसको वजन जो है उसको बैलेंस करने के लिए पूरी दुनिया इधर उधर हो रही है। लेकिन हमारे जीवन में भजन कितना है उसके बारे में किसी को टाइम? यस और यस। भोजन के लिए महीने के 25,000 50,000 रुपये की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन चित्त की प्रसन्नता के लिए आपको कोई पूछा जाए कितना आप मेडिटेशन करते हो, कितना आप ध्यान करते हो, सभी के पास एक कागज आ गया है। पहले नंबर का गोल आपका आर्थिक गोल तो ले आप बाकी रह गए गुरुजी ने आपको तो अपना गुरुदेव ने। चलो कोई बात नहीं, सुनो, इसका मैं आपको कल लिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे भी करके अभी भाग्य भाई के पास से ले लेना है और इसके बराबर 2, 5, 10 प्रिंट निकालना है, अपने सारे ग्रुपों के अंदर फॉरवर्ड करना है, जिसके अंदर कल आप सोच के रहेंगे कि 2024 के अंदर, जैसे मैंने आपको रतन टाटा का दृष्टांत दिया, जैसे मैंने आपको नंद प्रभा का दृष्टांत दिया, जैसे मैंने आपको क्षत्रिय कुंड का दृष्टांत दिया, जैसे मैंने आपको पंडित महाराज जी का दृष्टांत दिया, आने वाले समय में एक एक व्यक्ति पालीताड़ा के अंदर हर साल कम से कम 300 करोड़ रुपए का सुकृत होता है, उसमें मैं कहां पर हूं? तो आज इसको अपन रख देते हैं, कल हम पूरी तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम लिखते गाथा नंबर 5। सभी लोग नोटबुक ओपन कर दीजिए। अद्भुत महामंगलकारी भक्तामर स्तोत्र की आराधना साधना को करते करते आंखों के ऊपर हाथ रखिए। स्लोली आंख के जो पोपचे हैं उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते रहिए। सभी लोग बराबर ऐसे हाथ घुमाइए। और कल जो मैंने आपको प्रार्थना सिखाई थी, मेरे साथ में बार बार गुनगुनाते, हे भगवान, आंख मेरी रहे, दृष्टि आपकी बन जाए। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ते दृष्टि ने पण धन्य। जे जीव जिन वरने स्तवे, ते जीवने नाम मंत्र आंखों के ऊपर हाथ, चश्मा निकाल दो सभी लोग यहाँ पर। जिनको भी डायबिटीज है, सबसे पहले आंखों की दृष्टि चली जाती है।
डायबिटीज वाले एकदम सावधान हो जाओ, जिनके चश्मे के नंबर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे हैं, जिनको बहुत सारे लैपटॉप के ऊपर मोबाइल के ऊपर काम करना पड़ रहा है, जिनकी रात के अंदर आंखें जलती है, जिनकी नींदें पूरी नहीं होती है, जो बहुत सारा सोचते हैं, आंखें दुख रही है भगवान, ये हो गए द्रव्य रोग। जिनको गलत गलत चीजें देखना बहुत पसंद है, यदि हम बहुत 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 गलत आंखों का उपयोग कर रहे हैं, भगवान हमें ऐसी सद्दृष्टि प्रदान करे। इन आंखों से हम जीव दया का जबरदस्त कार्य कर रहे हैं। आंखों के अंदर अमी आ जाए, किसी के लिए आपको ईर्ष्या है, किसी का अच्छा देख नहीं पा रहे, किसी के हर चीज में यदि आपको गलती दिख रही है, भगवान ये दोष को मेरी आंखों से निकाल दीजिए। जगत में जितनी भी चीजें हैं, समकिदी व्यक्ति कौन कहता है कि श्रेणिक राजा का दृष्टांत आता है, पूरा गांव एक कुत्ती को देख करके नाक बंद कर लेता है, थू थू करता है, सड़ी हुई कुतरी। लेकिन उत्तम व्यक्ति हमेशा उस सड़ी हुई कुतरी में से कोई एक चीज को निकालता है, क्योंकि उनके दांत कितने सुंदर हैं। हे भगवान, आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है, लेकिन आधा ग्लास जो भरा हुआ है, शुभ दृष्टि मेरी हो जाए। मेरे साथ में सभी लोग गाथा नंबर 5 मंद मंद स्वर से, नाभि से, आंखों के अंदर पवित्रता, आंखों में अमी, आंखों में आनंद, आंखों में शुक्रिया। जिनको भी अपने चश्मे के नंबर कम करने हैं, इन आंखों का ज्यादा से ज्यादा, मेघ कुमार का दृष्टांत आता है कि श्रेणिक राजा का पुत्र और दीक्षा लिया, सुना है सब लोगों ने। एक ससले को बचाने के अंदर एक वो हाथी में से सीधा पूरी तरह से राजकुमार बन जाता है। हम जब कमजोर, हम लोगों को है ना ऐसे शौर्यवंत, आज के बाद आप संकल्प लो कि जो शौर्यवंत बात करें ना, उनकी ही बात हम सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी जी के पास जाकर के बोलता है कि मुझे भी दीक्षा भाव से दीक्षा ले लिया, और उसी दूसरे दिन जाकर के बोलता है मैं दीक्षा को छोड़ रहा हूं, मुझे दीक्षा में नहीं रहना है। और भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, नई दीक्षा पालना है तो छोड़ दीजिए, पर 2 मिनट का एक हितोपदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। और भगवान उनको अगले जन्मों की बात बताते हैं कि आप कौन थे। आप बार बार एक ही लक्ष्य याद रखेगा, आप भगवान महावीर के वंशज हैं। 3 बातें कि जो भगवान महावीर 12.5 साल के अंदर कभी 48 मिनट से ज्यादा सोए नहीं है। ये 3 चीजें आपके बेडरूम में लिख करके रख देना। पलाठी लगा करके भगवान बैठे नहीं है। और तीसरी बात, जिसको खा 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 नाश्ते का डब्बा खोलेगा, अड़दिया खाएगा, मेथी पा खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, कुछ भी हो तो कि चलो जोमेटो करो, स्विगी करो, ये मंगाओ, ये मंगाओ, ये मंगाओ। आप उस भगवान महावीर के वंशज हैं कि जो प्रभु ने 12.5 साल में कभी 2 दिन लगातार भोजन नहीं किया है। आप शेर के बच्चे हो, लेकिन गीदड़ों के साथ में रहकर के सियाड़ बन चुके हो। छोटा बच्चा सुना है ना कि शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ में चला जाता है, बरसों तक रहता है, में करता रहता है। एक दिन तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि ये सारी भेड़ियां बकरियां हैं, इसका चेहरा तो अलग है और मेरा चेहरा अलग है। और उस वक्त सामने उस तरफ एक बहुत बड़ा शेर, ये 13 दिन आपके भीतर के अंदर सिंहत्व निर्माण करना है। आप वही वस्तुपाल हो, आप वही पेथड़सा हो, आप वही भामासा हो, आप वही भीमा कुंडलिया हो। और कुछ सुधार कर सको या नहीं कर सको, परिवार के अंदर बस आनंद, देरानी जेठानी भाई बहन नणंद सबको प्रेम करना है, सब कुछ बांटना है। तब हमारी ये भक्तामर की गीता, भक्तामर की कथा फलीभूत होगी। आंखों में अमी, हम सब लोग साथ में मिलकर के ये गाथा का पाठ करेंगे। सोहम ददामि तव भक्तिवसान मुनीसा, कर्तुं तव विगत शक्तिरपि
नित्यात्मवीर्यमविचार्य मुगो मुगेन्द्र नाभ्येति किं निदशिषो। आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रखिए, अनुभव करें कि आपकी दोनों आंखें पूर्ण रूप से, उनकी जितनी भी नसें हैं, छोटी छोटी चीजें, आज पूर्ण रूप से आँख के पोपचे के ऊपर आँखों को हीलिंग दीजिए। मेरी दृष्टि, मेरी आँखें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हैं। धीरे धीरे स्लोली स्लोली हाथों को घुमाते रहिए। माइग्रेन जिसको है, मस्तक बहुत दुखता है, आधा सीसी जिसको है, वो सभी पूर्ण रूप से स्वस्थता की प्राप्ति हो रही है। ओम ह्रीं अर्हं नमो आनन्दोयिजिनाणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं सर्वसंकट निवारणेभ्यो शुभाशयक्षेभ्यो नमो नमः। ह्रीं स्वाहा। गाथा नंबर 4 आपको जो पेपर दिया गया है उसके ऊपर बराबर लिख लो कि आँखों के संबंधी, आँखों में मोतिया आना, पीलिया आना, झामर होना, आँखों का कम दिखना, आँखों के रिलेटेड जितना माइग्रेन है, उन सभी के अंदर ये गाथा। एक सबसे बड़ा प्रश्न, कितनी बार बोलना है, कितनी बार ये बोलना है, तो आप बराबर नोट कर लीजिए कि सारे मंत्र, यूनिवर्सल का एक जबरदस्त आँख है, वो है 369। क्या है? कोई भी मंत्र हमेशा 3 बार ही बोलना है। जितने भी लोग रोज 108 की माला, कितने लोग गिनते, हाथ ऊपर करो। वर्षों से 9 लाख नवकार मंत्र कौन कौन गिन रहे हैं? 9 लाख नवकार मंत्र की आराधना कौन कौन कर रहे हैं? गिराबेन, गिराबेन के पास में बैठे, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए। कितने समय से आप कर रहे हो? एकदम शांति से आपको, हाँ, 3 महीने से आप रोज की कितनी माला गिनते हो? 1 या 2 माला गिनते हैं। किसको आपको किसने बोला कि ये नवकार मंत्र गिनो ऐसे? यस, ओके। रत्न भानु महाराज साहब जी ने आपको प्रेरणा दी है कि आप 9 लाख नवकार मंत्र गिनेंगे तो पुण्य होगा, या अपने भाव अच्छे होंगे। हम जैन हैं तो एक करना ही चाहिए। अब एक कॉमन सा मैं आपको गलत नहीं लगाना है, जो ही सही सही बोल रहा है, और आप सभी के लिए लेसन है। आप 1 माला गिनते हो, एवरेज कितना टाइम होता है अंदाज से? 8 मिनट के अंदर आप 1 माला गिन लेते हो। 8 मिनट के अंदर आप 1 माला गिनते हो, उसमें कितना टाइम आपका नवकार के प्रति भाव रहता है? सच्ची सच्ची एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, जबरदस्त तालियां बजाइए। बैठ जाओ। मैंने क्यों तालियां बजाई, कोई मुझे बता सकता है? सच बोलने के लिए। ये एक बहन की कथा नहीं है, ब्रह्मांड में 99% लोगों की यही मनोदशा है। हमको बोल दिया जाता है 1 माला गिनो, 5 माला गिनो। कभी मेरा भी मन नहीं लगता है। मैं इतना बड़ा साधक हूँ, मैंने घंटों घंटों तक बनारस में साधना की है, फिर भी मेरा यदि मगज भटक सकता है तो आप सब तो बाल जीव हो। तो यूनिवर्स का नियम है कि हमेशा कोई भी साधना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। कितना मिनट? कितना मिनट? क्योंकि 3 मिनट ही हम हमारे भाव को एक जगह पे रख सकते हैं। 3 मिनट का जब आपका अभ्यास हो जाता है, उसके बाद आपको 6 मिनट में जाना है। अब आपका सारा क्लियर होगा। पार्श्वनाथ भगवान, वो सकरम, भक्तामर कितनी बार गिनना है? जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। माला गिनते रहो, डग 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 डग, माला गिनो, माला भागे आगे, मन भागे इधर, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपको दूसरे नंबर बता दूं कि जो शास्त्र में भी लिखा है कि 9 लाख नवकार मंत्र गिनने से नरक टल जाती है, वो आधा वाक्य है, वो पूरा वाक्य नहीं है। फिर से ध्यान से सुनना। 9 लाख नवकार मंत्र गिनते 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 1 नवकार मंत्र आप जब क्लाइमेक्स लेवल का गिनते हो, तब सारे कर्म टूटते हैं।